आज स्कूल जहां बंद है, मदरसे बंद है, तो वहां पर स्कूल कॉलेजों वालों ने एक नया तरीका निकाला ऑनलाइन पढ़ाई कराने का। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ ये ऑनलाइन पढ़ाई तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक नाम है पढ़ाई का। नहीं हो पा रही पढ़ाई, और पढ़ाई मेन चीज है। पढ़ाई करने का भी कोई तरीका ऐसा निकलना चाहिए कि जिस तरीके से बच्चों का जो जितना बड़ा नुकसान हो रहा है इतना नहीं हो पाए। भाई जहां पर हमारा रोड खुल गया, बैंकें खुल गई और दूसरी चीजें एहतियात के साथ खुल गए, तो वहीं पर एहतियात के साथ स्कूल और कॉलेजेस भी खुलना चाहिए। चूंकि तालीम का बहुत नुकसान हो रहा है और ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई कम हो रही है और बदमाशी उसमें ज्यादा हो रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा, मिसाल के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए ये छोटे बच्चे नर्सरी, प्ले नर्सरी, LKG, UKG, KG और 1, 2 ये जो होते हैं ना, दूसरे तीसरे ये चौथे 5 क्लास तक के जो इंग्लिश मीडियम के खासकर बच्चे होते हैं। क्योंकि अब जो सरकारी स्कूल है हमारे बेसिक स्कूल, उनमें तो ऑनलाइन कुछ है ही नहीं। उनमें तो जब पढ़ाई होती थी उस जमाने में कभी कुछ नहीं हुआ, जब लॉकडाउन नहीं था, तो अब क्या तीर मारेंगे वो स्कूल। भाई उसमें तो जब पढ़ाई होती तब मास्टरों ने पढ़ा के दिया, अखबार पढ़ा, खिचड़ी खिलाई बच्चों को, मिड डे मील वाली, वो चले गए। तो वो अब क्या करेंगे, वो तो जीरो मामला, 0/0 पहले भी था आज भी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट स्कूल है और उनमें ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, खासकर इंग्लिश मीडियम में। तो जो छोटा बच्चा है, अब मजबूरी है, चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई करेगा तो मोबाइल उसके हाथ में दिया जाएगा। भाई मेरे घर पे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं देखता हूँ उनके हाथ में भी मोबाइल दिया जाता है। तो वो जब तक उनके सामने वर्क उनसे करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और जैसे ही नजर हटी घर वाले की, गार्जियंस की, वैसे ही उन्होंने काम एक तरफ कर दिया और गेम शुरू कर दिया। गेम चल रहा मियां उनका। पता चला कि इस लॉकडाउन में जिन बच्चों को मोबाइल दिया गया उन्होंने पढ़ाइयां कम की, गेम ज्यादा। अभी मुझे सुनने में आया 16 साल का लड़का, बल्कि अखबार में छपी थी ये बात कि PUBG का गेम खेल रहा था, 6 घंटे कंटिन्यू खेलता रहा। 6 घंटे खेलते खेलते 6 घंटे के बाद जब उसे हार हुई इस गेम में, तो उसे हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। तो बच्चों ने उन मोबाइलों से गेम खेलना शुरू कर दिया। ये स्कूल वालों को समझना होगा, ये हमारे आला अधिकारियों को समझना होगा कितना तबाही की तरफ जा रहा हमारा मुआशरा। और जो लड़कियां हैं छोटी हैं तो फिर वो गेम की तरफ, और जो बड़ी हैं उनको मोबाइल दिया गया, मजबूरी है मोबाइल देना क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रही हैं। तो फिर उन्होंने काम कम किया, व्हाट्सएप पे दोस्तों से चैट ज्यादा कर, उनकी दोस्तियां हो गई इस लॉकडाउन में। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर खूब उनकी दोस्तियां चल रही हैं, खूब बातें चल रही हैं। उनके क्लास में जितने लड़के थे तो अब उनसे चैट चल रही है। जो क्लास मास्टर थे उनसे नहीं चल रही, जो प्रोफेसर साहब थे उनसे नहीं हो रहा है, उनकी क्लास नहीं ले रही हैं, ऑनलाइन उनको नहीं पढ़ रही हैं, बल्कि जो लड़के थे अब उनसे चल रही है आपस में चैट। बड़ा कहीं नुकसान हुआ है। मैं सब लड़कियों की बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाल्लाह कुछ अच्छी भी है हमारी बहनें कि वाकई जो सही इस्तेमाल कर रही है मोबाइल का, लेकिन कम। अगर उनके हाथ में मोबाइल आया तो खुराफात की तरफ ज्यादा, बदमाशी की तरफ ज्यादा, बुरे कामों की तरफ ज्यादा। चैटिंग चल रही है, फेसबुक चल रहा है, आईडिया बन गई, व्हाट्सएप चल रहा है। आप अंदाजा लें, अगर मेरी बात किसी को गलत लगती हो, जब से लॉकडाउन लगा, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, व्हाट्सएप का इस्तेमाल बढ़ गया, फेसबुक का बढ़ गया। अच्छा व्हाट्सएप पर बढ़ा रहे, लेकिन फेसबुक का भी इस्तेमाल बढ़ गया क्योंकि फेसबुक ज्यादा चला रही है। मैसेंजर का बढ़ गया और दूसरे जितने भी ऐप्स आते हैं इनके इस्तेमाल बढ़ गया। ये मेरी कौम किधर जा रही है, तबाही की तरफ। खुदारा सोचिए, जब दुनिया के सारे काम हमने खोल दिए, एहतियात के साथ हमने रोड खोले, हमने मार्केटें बाजारें खोली, एहतियात के साथ दुकानें भी खुल रही हैं मार्केटों में। भाई शहरों में दुकानें खुल रही हैं, एहतियात के साथ बैंक खुल रहे हैं, हमारे ऑफिस खुल रहे हैं एहतियात के साथ, और काम हमारे एहतियात के साथ हो रहे हैं। तो स्कूल के भी कोई ना कोई ऐसा
निकालें एहतियात कि जिसके जरिए से स्कूल भी खुले, पढ़ाई हो सके। मिसाल के तौर पर ये कर दें कि भाई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे तो आधे बच्चे रोक दें, जैसे किसी क्लास में 50 बच्चे थे तो उसमें ये कर दें कि 25 बच्चे एक दिन आएंगे और 25 बच्चे दूसरे दिन आएंगे। तो जो एक एक बच्चे की सीट थी वो गैप रहेगा, खाली रहेगा। तो मास्क लगा करके और अपने आप को सैनिटाइज करके बच्चा कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो स्कूल 3 दिन तो जा सकता है स्कूल। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन छुट्टी का रख लें और 6 दिन बच्चे, 6 दिन में गैप करके एक दिन छोड़ कर बच्चा जाएगा। भाई 50 की जगह आप 25 रख लें तो गैप हो जाएगा ना, जो बच्चे सीट पे बैठते हैं तो एक बीच में गैप हो गया, फिर एक बच्चा बैठ गया। ये उसके अलावा भी कोई और निकालने हो सकता है। मैं नाक़िसुल अक्ल, मेरे पास इतनी अक्ल या इतना इल्म नहीं, मुझसे अच्छे जानने वाले अच्छे हैं, इससे बेहतर कोई और तरीका निकल सके। हजारों तरीके निकालें, कोई और अच्छी स्कीम निकालें, लेकिन तालीम का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत खसारा हो रहा है तालीम का। और हमारे मदरसे वाले जो बच्चे थे वो तो बिल्कुल जीरो हो गए। जो हाफजा कर रहा था, 20 पारा पढ़ा था, 25 पारा, 15 पारा, 10 पारा वो हाफजा कर लिया था, याद कर लिया था, इन 4 महीनों में 3-4 महीनों तो बिल्कुल जीरो हो गया। बड़ा नुकसान है। तो इसका कोई ऐसा तरीका निकाला जाए। और हमारे बच्चे गेम की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। फिर अगर कल स्कूल खुले भी, भाई 4 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी खुले, कभी तो खुलेंगे, जब खुले भी तो फिर बच्चों की ऐसी आदत पड़ चुकी होगी, इन गेमों की ऐसी आदत पड़ चुकी होगी कि बच्चे फिर इधर पलट कर आने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमारे स्कूल वाले, अल्लाह इन्हें भी अक्ल दे, ये अपनी फीस की तलवार लिए खड़े हैं। बताइए, बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं जा रहा, मेंटेनेंस फीस तब भी ले रहे हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, लेकिन जो लाइट का बिल है वो फिर भी ले रहे हैं, फीस में लिख करके भेज रहे हैं। मैं महीने की फीस भी चाहिए मुकम्मल। आपका बच्चा नहीं आ रहा, आप जानो, मैं महीने की पूरी फीस, लाइट के बिल वाली फीस अलग से, मेंटेनेंस वाली जो होती है वो भी चाहिए। जो बताओ, और हमारा शासन प्रशासन आके बंद करके बैठा है। अरे वो गरीब जो खाना नहीं खा पा रहा अपने पेट में, वो इन सारी फीसें कहां से देगा? कम से कम मेंटेनेंस, जब बच्चा आपके स्कूल में आया नहीं, उसने तोड़फोड़ किया नहीं, तो किस बात का मेंटेनेंस? जब बच्चा आया नहीं, आपने लाइट या फैन इस्तेमाल किया नहीं, किस बात का इलेक्ट्रिक बिल, किस बात का लाइट का बिल? और कई तरह के चार्जेस। हालांकि फीस भी नहीं होना चाहिए थी, फीस भी आधी होना चाहिए थी, लॉकडाउन की आधी कर देते। अगर किसी की 500 की है तो 250, 1000 है तो 500, 2000 है तो 1000 होना चाहिए थी। बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, तुम्हारे जो टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, उन टीचरों को आने जाने में जो पेट्रोल उनका खर्च होता, सवारी में पैसा खर्च होता, वो भी खत्म। अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन मैसेज कर दिया, उसके जरिए पढ़ाने में फीस पूरी, मेंटेनेंस पूरा, लाइट का बिल पूरा। शर्म करो। मैं गुजारिश करूंगा, मैं मांग कर रहा हूं, बहुत से लोग परेशान हैं, कितने लोगों को खाना नहीं है, फीस कहां से दें इतने तरीके की? चेक किया जाए इन स्कूलों को, जितने प्राइवेट स्कूल हैं इनका चेक इन किया जाए। और वाकई अगर ये नाजायज फीस वसूल कर रहे हैं बच्चे से, अगर लाइट की फीस वसूल कर रहे हैं, मेंटेनेंस वसूल कर रहे हैं, और रंग रोगन के लिए जो फीस एक होती है अलग से वो वसूल कर रहे हैं, तो फिर इनकी मान्यताएं खारिज कर दी जाए, इनके स्कूलों पर प्लांटी डाली जाए। तबाह करके रख दिया कौम को। आज खाना मिलने तैयार नहीं आदमी को इस लॉकडाउन में। बिजनेस डाउन है, कारोबार खत्म है, हाहाकार मची है। इंसान सोच रहा है किसी तरीके से हमने बच्चे का पेट भर लूं, कि इन्होंने बड़े बड़े बिल बना करके बेच दिए उनके घरों पर। हमने हर जगह की फीस चाहिए। शर्म करो जरा, शर्म आना चाहिए। तुम्हारा पेट कब भरेगा? इस कौम पर, इस कौम इंसानियत पर जरा रहम खाओ। ये भी तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कहां से ला कर दें तुम्हें मोटी मोटी फीसें? चलो काम चल रहा था, लॉकडाउन नहीं था तो ठीक था। गरीब जैसे तैसे करके अपना बच्चा पढ़ा रहा था, घर में बैठ गया बच्चा, लेकिन फीस उसको चाहिए। अब वो गरीब जिसमें पैसा नहीं था, उसने मोबाइल भी खरीद के दिया अपने बच्चों को 5-10 हजार का, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाएंगे। जरा सोचिए तो, अमीरों को तो नहीं पता ना, उन्हें क्यों पता होगा? उन पर तो खूब अच्छा पैसा है।
लेकिन उस गरीब को जो बमुश्किल फीस अदा कर रहा था अपने बच्चों को, कर्जा लेके जैसे तैसे अपना पेट काट के पढ़ा रहा था, जब लॉकडाउन लगा तो उसने क्या करना है, उसने 10,000 का मोबाइल भी लेके देना है, और मोबाइल भी छोटा वाला नहीं, वो मोबाइल जिसपे ऑनलाइन पढ़ाई करा सकता, कर्जा लेके मोबाइल लेके दिया, प्लस उसमें 200 रुपए पर मंथ का रिचार्ज भी कराना है, वो रिचार्ज भी कराया उसने। अब तुम्हारी फीसों का जुल्म ऊपर से, शर्म तो आना चाहिए प्राइवेट स्कूल वालों को। और इन इंग्लिश मीडियम वालों ने तो जिंदा डाका डालना शुरू कर दिया है, इन पर कोई नहीं देख रहा है, प्रशासन भी इनकी तरफ से अपनी निगाह को बिल्कुल बंद करके चुप्पी साधे हुए है, तो जिंदा डकैती डाल रहे हैं। अरे कम से कम इनका जाकर के जायजा लो, इनकी तो चेक इन करो। रोड पर जहां कार की बाइक की चेकिंग हो रही है, इंसान के मास्क की चेकिंग हो रही है, हर चीज की चेकिंग हो रही है, मास्क पहने है कि नहीं, कार में बेल्ट लगा है कि नहीं, मोटरसाइकिल का कागज है कि नहीं, हेलमेट है कि नहीं, ये कौन चेक करेगा कि ये जो नाजायज फीस वसूल कर रहे हैं ये सही है कि गलत, इसको भी चेक कीजिए। और ये नाजायज फीस जो वसूल की जा रही है तरह तरह की, उसको बंद कराइए, और जो वसूल कर रहा है उस पर पेनल्टी डालिए, और जो फीस चलती थी पढ़ाई के दिनों में वो आधी कर दी, आधी फीस। अगर कोई 1,000 फीस देता था महाना तो 500 देगा। इस कौम पर रहम करें। लेकिन हमारे यहाँ रहम नाम की कोई चीज नहीं है। जो मरा उसे और लात मारते हैं, और जो उठा उसको उसके ऊपर अपने जो है कांधा पेश कर देते हैं, लो और ऊपर उठ जा। हम तो वाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हाल ये है। किसी ने क्या खूब कहा था, लिखा किस्मत में गम तो खुशी को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। आज हमारा यह हाल।